नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ रूही। आइए नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास हेडलाइंस पर। पानीपत पुलिस का बुलेट से पटाखे फोड़ने की आवाज कर हुड़दंग करने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ संयुक्त अभियान जारी। पुलिस ने अब तक 155 बुलेट के चालान काटकर 15,50,000 रुपए का जुर्माना किया वसूल। पानीपत के गाँव कुराड़ में खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने गए नवयुवक की हुई मौत। प्यास लगने पर गलती से युवक ने कीटनाशक के खाली डिब्बे में भरकर पिया पानी। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर बने डाहर टोल प्लाजा पर किसानों ने काली पट्टियां बांधकर जताया सरकार के खिलाफ रोष। केएमपी टोल सहित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कई स्थानों पर किसानों ने किया प्रदर्शन। कृषि कानूनों के विरोध में किसान कर रहे अपनी फसलों को बर्बाद। सड़क हादसे नहीं ले रहे थमने का नाम, आए दिन बेकसूर लोग गंवा रहे सड़क हादसों में जान। जीटी रोड पर शिवा बाईपास के पास ट्रक ने स्कूटी सवार 2 दोस्तों को मारी टक्कर, मौके पर हुई दोनों की मौत। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। गांव सोंदापुर में आंगनवाड़ी सेंटर से सोलर बैटरी चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान तरुण पुत्र अनिल निवासी सोंदापुर के रूप में हुई। एंटी नार्कोटिक सेल ने देवी मंदिर के पास एक व्यक्ति को 1 किलो 300 ग्राम गांजा सहित किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान विकास वार्ड नंबर 4 के रूप में हुई। सनोली के पास पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले आरोपी को 40 पेटी शराब के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान मनीष वासी गाँव जलमाना के रूप में हुई। राहत की खबर आई सामने, पानीपत जिले में शनिवार को कोरोना का मिला सिर्फ 1 पॉजिटिव केस। आइए अब खबरों को देखते हैं सिलसिलेवार तरीके से। पहले गेहूं बाए थे, किसान मोर्चा ने एक आवाज दी थी, हम खड़ी फसल में आग लगा देंगे अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए तो। किसानों से टकराएगा, किसानों से टकराएगा, ऊपर जाएगा। सरकार 100 दिन होने के बाद भी सरकार का कोई कामों पे जो नहीं रेंग रही। पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर बने डाहर टोल प्लाजा पर किसानों ने आज काली पट्टियां बांधकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया, जहां भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान कुलदीप बलाना पहुंचे। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन को पूरे 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। इसीलिए आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक केएमपी टोल सहित कई स्थानों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में किसान केएमपी टोल पर पहुंचे और कृषि कानूनों के विरोध में हर स्थान पर काली पट्टियां बांधकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन जारी है। उन्होंने कहा कि किसान सरकार से तंग आकर मायूस होकर अपनी फसलों को स्वयं ही मजबूर होकर बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि विरोध करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन इस तरह से अपनी फसलों को बर्बाद बिल्कुल ना करें। 100 दिन होने के बाद भी सरकार का कोई कामों पे जो नहीं रेंग रही। सरकार कहीं न कहीं अधर्मिता के कारण देश की छवि भी प्रतिदिन निरंतर गिरती जा रही है। ऐसा अभी मैसेज आया था भाई शाहपुर गाँव में कुछ किसान ने गेहूँ बाने की तैयारी की, उसको मैसेज भी दिया और समझाया भी गया भाई इस प्रकार का डिसीजन ना लें, क्योंकि इस प्रकार से डिसीजन जो हम अपना पेड़ पौधे जो भी लगाते हैं, जो अपने आप लगाता है उसको बाने के लिए विवश क्यों सरकार ने किया, क्योंकि जो बच्चे की तरह पालता है आए किसान अपनी फसल को, और इस प्रकार का कठोर निर्णय हम जानते हैं किस प्रकार से लिया जा रहा है। बिल्कुल मायूस होकर किसान और तंग होकर जब अपनी इंसान जान ही खो देता है, आत्महत्या कर लेता है, तो फसल तो बहुत छोटी चीज़ है। तो फिर भी किसानों से एक ही अनुरोध करते हैं भाई विरोध करने का तरीके 1000 हैं, किसी प्रकार भी कर सकते हैं। इस अनाज को हम आपस में फ्री दान देते हैं, गरीब को दान देते हैं, गुरुद्वारे में दान देते हैं, गौशाला में दे देंगे, अपने पशुओं को चरा लेंगे, अपने द्वारा तैयार की गई फसल पर ऐसा एक्शन ना लें। आगे आने वाली रणनीति है, संयुक्त मोर्चा अगर इस प्रकार का आह्वान लेता है तो आगे की बात है, अभी इस प्रकार का कोई डिसीजन ना लें। लेकिन वही अन्य किसानों का कहना था कि अगर वह फसलों को उगा सकते हैं तो उसे उजाड़ भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हो सकता है किसी चीज की बिजाई भी ना हो, क्योंकि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पहले गेहूं बाए थे, किसान मोर्चा ने एक आवाज दी थी, हम खड़ी फसल में आग लगा देंगे अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए तो। 1-2 दिन में गाँव इसराना में अब ईख की बारी लोग लगा रहे हैं, ईख बाया जाओगा, क्योंकि सरकार ये मान रही है भाई, कुछ ऐसी भावना है के अंदर भाई, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे बुजुर्ग बुद्धिजीवी लोग इसको गौशाला में दे दो, कहीं दान कर दो, लेकिन वो दान तो हम करते हैं, गौशाला में भी करते हैं, हर जगह करते हैं, लेकिन जो ये बयान का मतलब है कि विरोध प्रदर्शन है, जो हम उगा सकते हैं उसको उजाड़ भी सकते हैं, जो सरकार हम बना सकते हैं उसको गिरा भी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।
पानीपत पुलिस ने बुलेट से पटाखा फोड़ने की आवाज कर शहरों की सड़कों और कॉलोनियों में हुड़दंग करने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ फरवरी में संयुक्त अभियान चलाया और पुलिस ने अब तक 155 बुलेट के चालान काटकर 15,50,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। आपको अपने आसपास अक्सर पटाखे या गोली चलने जैसी तेज आवाज सुनाई देती है। यह डराने वाली तेज आवाज बुलेट बाइक की होती है, लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। अगर बाइक या बुलेट से तेज आवाज निकालते वक्त किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी की निगाह पड़ गई तो फिर आपकी जेब ही नहीं एटीएम और पेटीएम भी ढीला हो जाएगा। पानीपत पुलिस कप्तान ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम चलाने और शिकंजा कसने के आदेश दिए हैं। वहीं पानीपत डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स ने बताया कि लोगों को परेशान करने वाले 155 शरारती युवकों की बुलेट के चालान किए हैं, जिससे 15,50,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। उन्होंने कहा, बुलेट के पटाखे की आवाज कमजोर दिल वाले व मरीजों के लिए घातक है। इससे मरीज की जान भी जा सकती है। हाँ, देखिए, फरवरी महीने में 10,000 से ज़्यादा चालान हुए हैं, जिसमें से 155 चालान बुलेट पटाखे जो बजाते हैं उनके हुए हैं और करीब उसमें 15.5 लाख जुर्माना लगाया गया है। और आमतौर पर जो पब्लिक सबसे ज़्यादा शिकायत बुलेट की करती है, क्योंकि वाकई में वो आप भी सुनेंगे तो बड़ा अजीब सा लगता है एकदम। अगर आदमी का दिल कमज़ोर हो तो दिल भी फट जाए, इतना ज़ोर से वो पटाखा बजता है। तो उस विषय में ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, तो लगातार ये ऐसे चालान जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन बेकसूर लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। ताजा मामला जीटी रोड पर शिवा बाईपास के पास से सामने आया है, जहां एक ट्रक ने स्कूटी सवार 2 दोस्तों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही दुखद मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पोस्टमार्टम कराया गया और उसके पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया। तो ये दोनों पार्टनरशिप में सीसीटीवी कैमरे का काम करते थे। जैसे ऑर्डर पे कैमरे लगाते थे, कहीं भी ऑर्डर आता था तो कल दोपहर 12:30 बजे के आसपास वो पानीपत आए। तो यह घटना करीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास हुई कि रोहतक पानीपत क्रॉस करके जो रोहतक से रास्ता जाता है ऊपर, वहीं पर यह दुर्घटना हुई, जिसमें मौके पर ही दोनों की मृत्यु हो गई है। परिजनों की शिकायत पर सेक्टर 29 थाना पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी पर 2 आदमी सवार थे, वो दोनों की मौके पर मौत हो गई थी और मुकदमा दर्ज कर लिया है। ट्रक के चालक अपने ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। ट्रक को पुलिस कब्जे में ले लिया। लेकिन आए दिन हो रहे सड़क हादसों से हमें सीख लेनी चाहिए कि ट्रैफिक नियमों के अनुसार ही हमें वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत के गांव कुराड़ में खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने गए नवयुवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नितेश पुत्र देवेंद्र, दोनों पिता पुत्र 4 मार्च को अपने खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करने गए थे। प्यास लगने पर गलती से नितेश ने कीटनाशक के खाली डिब्बे में पानी भरकर पी लिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टियां होने लगी, जिसके पश्चात उसके पिता ने उसे गांव के ही एक डॉक्टर से दवाई दिलवाई। वह उसी दिन तबीयत ना सुधरने पर उसे पानीपत के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आज नितेश की दुखद मौत हो गई। बच्चा नितेश था और ये खेत में अपने पिताजी के साथ गया हुआ था। शाम के टाइम खेत में काम स्प्रे वप्रे का अपना काम कर रहे थे, तो वहीं इसने दवाई का शुरू, जो वहाँ पास में पड़ा एक डब्बा था रखा था, वो डब्बा दवाई का था, उसमें तो उससे पानी पिया, तो उसकी वजह से इसको उल्टियाँ शुरू हो गई। तो पूछा क्या है, मेरे को उल्टियाँ लग रही हैं इसको। तो गांव में डॉक्टर के पास लेके गए डॉक्टर को, उसके बाद अपना पानीपत मैक्स हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवाया और ये 4 तारीख को इसको एडमिट करवाया गया था और आज इसकी सवेरे डेथ हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया। परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हमारे पास कंट्रोल रूम से थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का जहरीली वस्तु खाने से दाखिल है मैक्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब जब उसका इलाज चल रहा था, वो आज उसमें
सुबह में हमारे 9:30 बजे फोन होना तो उसकी डेथ हो गई ब्रेन लॉस। अब उसकी कार्रवाई हम करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा कर वापस निकाल लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।